जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है, इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो माताएं हैं वो सुरक्षित रहे। यदि माता स्वस्थ होगी तो उसके होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और मातृ मृत्यु दर को और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए लोगों को, महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से बहुत सी कार्यक्रम चले हैं, स्कीमें चली हैं। और यदि आप लोगों को उन स्कीमों के बारे में पता होगा, उन कार्यक्रमों के बारे में पता होगा, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। महिलाओं के लिए मैं बताना चाहूंगा, मैं ये बात करूंगा कि सबसे पहले लड़की से शुरू करूंगा कि यदि किसी लड़की की उम्र जो है 18 साल से कम है तो कानूनी तौर पे उसकी शादी हम नहीं कर सकते हैं। लड़के की 21 और लड़की की 18 साल नहीं होती है तो कानूनी अपराध है। इससे छोटी उम्र की यदि लड़की की हम शादी करते हैं तो उसके ऊपर धाराएं लगती है। जब लड़की की शादी होती है तो शादी के बाद जब बच्चे होते हैं, वो माता बनती है। यदि माता सुरक्षित होगी, स्वस्थ होगी, तो उसके होने वाला बच्चा भी स्वस्थ होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि माताओं की सुरक्षा के लिए, स्वस्थ रखने के लिए सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से बहुत से कार्यक्रम चले हैं, जिसमें एक गर्भवती महिला जब से उसके गर्भ ठहरेगा उस समय से लेकर डिलीवरी तक जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी आप लोगों के बीच में मैं चर्चा करूंगा कि कौन कौन से कार्यक्रम चले। जैसे ही कोई गर्भवती महिला होती है तो आशा कार्यकर्ता उसके घर में जाती है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बोलती है। और जो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए 12 वीक से पहले पहले, मतलब 12 हफ्ते से पहले पहले हमें गर्भवती महिला की रजिस्ट्रेशन करवा देनी चाहिए। यदि हम 12 वीक से पहले गर्भवती महिला की रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो उसके बाद वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाती है और उसके जितनी भी सेवाएं हैं समय समय पर हम दे सकते हैं, यदि हमें समय पे पता लगे कि ये गर्भवती महिला है। और पूरी गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला की यदि नॉर्मल तौर पे भी है तो एक गर्भवती महिला की 4 जांचें जो हैं वो बहुत ही कंपल्सरी है। पहली जांच जब उसकी हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं 12 वीक से पहले, दूसरी जांच जो होती है 14 वीक से 26 वीक के बीच में, और तीसरी जांच 28 से 32 के बीच में, और जो चौथी जांच होती है हॉस्पिटल में 36 वीक पूरे होने के बाद। आप उस जांच को करवाने के बाद वो डिलीवरी के लिए तैयार होती है कि उसकी डिलीवरी होने वाली होती है। और एक गर्भवती महिला के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया है कि हर 9 तारीख को, हर महीने की 9 तारीख को और 27 तारीख को जितनी भी गर्भवती महिलाएं होगी उनके स्वास्थ्य की जांच जो होगी बिल्कुल फ्री होगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। टेस्ट का पैसा नहीं लगेगा, अल्ट्रासाउंड का पैसा नहीं लगेगा, दवाइयों का पैसा नहीं लगेगा, उसके स्वास्थ्य की जांच बिल्कुल फ्री होगी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत। और यदि कोई गर्भवती महिला SC ST BPL परिवार से संबंध रखती है, उस महिला को हम ये बोलेंगे कि आप जननी सुरक्षा योजना प्लस के कार्यक्रम में आ चुके हैं। आप एक फॉर्म भरो और उस महिला को, जो SC ST BPL परिवार से संबंध रखने वाली महिला है, उसको डिलीवरी के बाद 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर, यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है तो 1100 रुपए, यदि होम डिलीवरी होती है तो 500 रुपए का प्रावधान सरकार की तरफ से जननी सुरक्षा योजना प्लस के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी मतलब माता और शिशु उसके होने वाला बच्चा। इसके लिए भी जब से किसी महिला की डिलीवरी, किसी महिला की गर्भ ठहर जाता है, उस समय से लेके टेस्टों से लेके डिलीवरी तक, और डिलीवरी के बाद
1 वर्ष तक बच्चे के लिए हॉस्पिटल में मुफ्त दवाइयों का प्रावधान, रहने का प्रावधान बिल्कुल फ्री है बच्चे के लिए भी। और गर्भवती महिला गर्भ ठहरने के बाद डिलीवरी तक जितने भी टेस्ट होंगे, मेडिसिन होगी, डिलीवरी होगी, वो बिल्कुल जननी सुरक्षा योजना प्लस के अंतर्गत बिल्कुल फ्री होगी। ये भी महिलाओं के लिए एक ऐसा स्कीम रखी है ताकि महिलाएं उसका लाभ उठाएं और वो बिल्कुल उसका बच्चा जो है बिल्कुल फ्री हो, मतलब उसके बच्चे जब बर्थ हो डिलीवरी के लिए कोई भी पैसा ना लगे। दूसरी आंगनबाड़ी वर्कर ने ये बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वो आंगनबाड़ी के माध्यम से दी जाती है, जिसमें 5,000 रुपए दिए जाता है। तो 5,000 रुपए जो है, पहले तो आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा। कार्ड आप ऑनलाइन बनवा लेंगे, कार्ड बन जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में आप लोगों को आंगनबाड़ी सेंटर में वो बताना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन हो गई मेरी और मेरी जो है मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक फॉर्म भरा जाएगा और सेकंड ट्राइमेस्टर में आप उस महिला को उसके खाते में 2,000 रुपए की राशि मिलेगी, पाएंगे, डालेंगे, जो सरकार की तरफ से होगी। और डिलीवरी के बाद जब उसका बच्चा हो जाएगा, बर्थ हो जाएगी, उस बर्थ के बाद जब बच्चा पेंटाबिलेंट फर्स्ट टीका लग जाएगा या 3rd तक पहुंच जाएगा, तो उस बच्चे को जब ह्यूमनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उस गर्भवती महिला, उस धात्री महिला के अकाउंट में 3,000 रुपए की राशि और आएगा। इसका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत। यदि कोई गर्भवती महिला है तो आप लोगों ने आंगनबाड़ी सेंटर में जाना है और आंगनबाड़ी सेंटर में जाके उनसे बात करनी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बात करनी है और फॉर्म फिलअप करने के बाद इस राशि को भी वो गर्भवती महिला ले सकती है। और साथ में जो गर्भवती महिलाओं के लिए आशा कार्यकर्ता घर घर जाके सेवाएं दे रही है, उसको डिलीवरी के बारे में बताती है कि डिलीवरी आपने हॉस्पिटल में करवानी है। मैं भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटल में डिलीवरी बिल्कुल फ्री होती है, एक भी पैसा नहीं लगता है, एक भी पैसा नहीं लगता है। तो आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करानी है। जो एंटीनेटल होती है, जब डिलीवरी होती है 108 को आप कॉल करेंगे, घर तक, आपके घर तक 108 नंबर गाड़ी जो होगी वहां पर घर तक पहुंचेगी और वहां से उस गर्भवती महिला को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए कोई भी आप लोगों से फीस नहीं लेगी, बिल्कुल फ्री आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाएगी। उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिशन होने पर उस गर्भवती महिला का कोई भी पर्ची का भी पैसा नहीं लगेगा। और डिलीवरी यदि नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से डिलीवरी होती है, उसमें भी कोई भी पैसा, एक भी पैसा आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा। और जब छुट्टी होती है उस महिला को डिलीवरी के बाद, जो धात्री महिला होती है, लैक्टेटिंग मदर होती है, जब छुट्टी होती है हॉस्पिटल से, उसके लिए भी सरकार ने 102 नंबर गाड़ी जो है उसका प्रावधान रखा है कि उसको